अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम सिरप रेप्टिकॉर्ड से मुतल्लिक़ आप रिव्यू देंगे। इसका यूज़ क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसका डोज़ क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह क्या हैं, इन सब से मुतल्लिक़ आपको रिव्यू में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये रेप्टिकॉर्ड ये एक सिरप असल में बच्चों के लिए होता है और ये स्टीरॉयड सिरप है। स्टीरॉयड सिरप ये जो कि इसका फार्मूला प्रेडनिसोलोन है और इसकी टैबलेट जो कि टैबलेट डेल्टा कार्डिल की तर्ज पर मुश्तमिल होता है और उसका इस्तेमाल अमूमन जो इम्यून सिस्टम, सांस की प्रॉब्लम, सांस की तंगी जैसे सफोकेशन, एलर्जी वगैरह और बच्चों में ब्लड प्रॉब्लम वगैरह, ब्लड डिसऑर्डर, जल्द, जोड़ों, गुर्दों और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की सोजिश में इसे इस्तेमाल करते हैं और ताकि जिस्म में जो स्वेलिंग वगैरह हो जाए, उसमें सीने पर बोझ, बलगम, नज़ला, खांसी वगैरह और अस्थमा में ख़ास तौर पर इसका यूज़ कराते हैं। और बच्चों में आपने देखा होगा बाज़ का सर्दी के मौसम में बच्चों को सांस की तंगी होना शुरू होती है और बाज़ बच्चों में जो अस्थमा का प्रॉब्लम होता है उसमें यह ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और यह किसी भी सिरप के मेडिसिन के रिएक्शन के को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। यानी बाज़ का आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन और डॉक्टर हज़रात देते हैं तो उसके साथ साथ सिरप रेप्टिकॉर्ड भी वो सजेस्ट करते हैं। वो इसका मकसद ये होता है कि इससे वो दूसरी मेडिसिन का वो रिएक्शन जो है वो कंट्रोल किया जा सके और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह ना हो और इसकी यानी कि दूसरी दवाई के रिएक्शन को कोई प्रॉब्लम होने से इसे कंट्रोल करने के लिए ये इसे दिया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी टैबलेट भी होती है। सिरप अमूमन बच्चों में दिया जाता है। ये 120 ml की बोतल में दस्तयाब है और 50 mg पर ml ये अवेलेबल होता है और इसकी टैबलेट अमूमन बड़ों में दी जाती है जी। और इसकी टैबलेट अमूमन बड़ों में इस्तेमाल कराई जाती है और अस्थमा, सांस की तंगी, सफोकेशन वगैरह, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और ज़्यादा उम्र के अफराद में इसका टैबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सिरप का इस्तेमाल अमूमन बच्चों में ही होता है। और अब इसकी डोज़ से मतलब आपको बता दूं कि अमूमी तौर पर इसकी डोज़ TDS 1 टीस्पून होती है, यानी कि दिन में 3 मरतबा। लेकिन ये ख़ास तौर पर आपको बताता चलूँ कि चूँकि ये एक स्टीरॉयड सिरप है और इसका इस्तेमाल आप अपने तौर पर इस नहीं करा सकते और इसलिए इसे फिजिशियन, आपका जो डॉक्टर होता है, वही इसको रिकमेंड करता है कि इसकी डोज़ कितनी होनी चाहिए। तो ये अमूमन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, यानी कि जिस्मानी सेहत के हिसाब से बच्चे की वो उसे सजेस्ट किया जाता है। और इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इसे हरगिज़ अपने तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। यानी वीडियोज़ में किसी भी मेडिसिन की इंफॉर्मेशन का मकसद आप तक इसकी बेसिक इन्फो देना होता है, ना कि मकसद इसका इलाज होता है। इसलिए डॉक्टर हजरात जो जैसे भी सजेस्ट करें उसी हिसाब से आप उसको फॉलो करें। और इसकी ओवरडोज से भी मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकती हैं। इसलिए जो डोज़ डॉक्टर ने बताई होती है वो बेहतर होती है, लेकिन ओवरडोज ना ली जाए ताकि और उसके साथ साथ इसे सिरप को लंबे अरसे तक भी आप इस्तेमाल नहीं करा सकते, क्योंकि जैसे बताया गया कि स्टीरॉयड सिरप है और इसके अचानक छोड़ने से भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इसमें ये अचानक छोड़ने से इसके बॉडी जो वेट होता है वो कम होना शुरू होता है, नोज़िया वगैरह, मसल्स पेन वगैरह होना शुरू हो जाती है। और हाँ, लेकिन जैसे कि आपका फिजिशियन सजेस्ट करता है उसी हिसाब से जैसे आप वो सिरप के इस्तेमाल को छोड़ने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता वो डोज रिकमेंड करता है, तो इस हिसाब से वो उसे छोड़ना बेहतर होता है। इसलिए इसके ज़्यादा इस्तेमाल के बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता ही छोड़ा जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको इस सिरप से मतलब बताया कि ये स्टीरॉयड सिरप है और इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स में जैसे कि अस्थमा, सांस की तंगी वगैरह में इस्तेमाल होता है और डेल्टा कार्डिल की ये तर्ज का ये सिरप है। तो इसलिए इसको इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए और जैसे आपका डॉक्टर रिकमेंड करे उसी हिसाब से आप इसकी डोज़ इस्तेमाल करें। और इसको डॉक्टर और सिरप को दर्जा हरारत जो है वो उसी हिसाब से आपने रखना है, जैसे कि
कम से कम दर्जा हरारत हो और उसमें आपको ज़्यादा हीट पर नहीं रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिरप रेपिकॉर्ड से मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पसंद आई होगी, और इसका जो इस्तेमाल का मेन मकसद है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको इस वीडियो में आपको मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और आपको बताता चलूँ कि ये टेब्रोस फार्मा का ये सिरप है और उसकी टेबलेट भी दस्तयाब होती है, इसी कंपनी की है ये। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आप मेरे एजुकेशनल और इन्फो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।